तो दोस्तों ये वीडियो भी पिछले वीडियो का ही पार्ट है, पार्ट 2 है पिछले वीडियो का, क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, आधे घंटे के आसपास हो गया था, तो इसको मैंने सेकंड पार्ट में बना लिया। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पिछले वीडियो में छोड़ा था हमने। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की, कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, तो उससे हमें 3 कंडीशंस मिल सकती हैं कि कहाँ कहाँ उसके जीरोज होंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं देखते हैं। हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? हमने जैसे कि देखा था 2, मैक्सिमम 2 जीरोस। ठीक है, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 0 हो सकते हैं, वो भी हमने देखा था। जैसे इसको दोबारा आप देख लीजिए, इस पेज को, यहां पे मैक्सिमम 2 थे, यहां पे 0 था, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं या 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इन केसेस को देख लेते हैं कब कब क्या क्या होता है। तो हम कहते हैं केस 1, यहां पे क्या है, यहां पे मान लेते हैं कि देर आर 2 जीरोज, 2 zeros of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस केस में क्या होगा, 2 जीरो है तो क्या होगा, या तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, या ग्राफ कुछ इस तरह का होगा आपका, ऊपर खुलता होगा नीचे खुलता होगा, लेकिन मेन बात यह है कि वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको हम ए और बी बोल देते हैं, ए और बी। तो केस 1 में क्या होगा, अगर देयर आर 2 जीरोस, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। क्या क्या वो पॉइंट होंगे, वो होंगे ए और बी। ठीक है, तो अगर आपको जैसे आने वाले एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में यही है कि आपको ग्राफ देख के बताना है कि यार इसके 0 कितने होंगे, तो आप इसको देख के बता सकते हैं इसके 0 कितने होंगे। जहां भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसके 0 हो गए, तो 1 और 2, बात खत्म। उसके बाद केस 2 देखते हैं। यहां पे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल जो आपका है इंटरसेक्ट्स और मीट्स एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, देखिए ये, या फिर सिर्फ इसी पॉइंट पे मिट किया ना, ए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कितने जीरो होंगे? सिर्फ एक ही जीरो होगा, एक ही पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं हेयर पॉलिनोमियल विल हैव ओनली 1 जीरो। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप देख लीजिए कितनी कहां पे वो, कितनी जगह कितने पॉइंट्स पे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे कर रहा है वो उतना उसके 0 हो गए। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। अब केस 3 देख लेते हैं। पॉलिनोमियल does not intersects और meets x axis, मिलता ही नहीं है। तो इसकी कैसे केसेस हो सकते हैं वो,
या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। पॉलिनोमियल विल आइदर बी अबव और बिलो एक्स एक्सिस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए अगर एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये अगर नीचे होगा और ऊपर होगा तो बीच में अगर होगा तो कट जाएगा। अगर ये मीट नहीं करता तो या तो बिल्कुल इसको ऊपर होना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे होना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस के इस केस में ऊपर है, इस केस में नीचे है, इस केस में ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे बताइए जीरो कितने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। आपने बिल्कुल सही सोचा कि जीरो एक भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी मीट नहीं कर रहा ना ये एक्स एक्सिस को। सो polynomial will not have any zeros, ठीक है। पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने केस 3 देख लिए। अगर 2 जीरो हैं, अगर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरो होंगे, देखने से पता पड़ गया। अगर पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो कितने जीरो होंगे, सिर्फ 1 होगा। और अगर पॉलिनोमियल या तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है या बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है, तो कितने जीरो होंगे, 0 0 होंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिसमें कि डिग्री 3 हो। तो दोस्तों ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि उसकी जो डिग्री है वो 3 है। तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो इस ग्राफ से आप देख के बता सकते हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो देखिए उल्टा वैसा ग्राफ हो गया, वाई एक्सिस वाला। मेनली तो आप इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 2 3, ठीक है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ देखते हैं जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखिए आप कैसा है, ये वाला ग्राफ है। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह मीट कर रहा है, यहां, यहां और यहां। तो इसकी जैसे आप टेबल बना सकते हैं कि एक्स की और वाई, मतलब एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की क्या क्या वैल्यू होगी, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। तो एक्स और वाई क्या क्या हमारे पास पेयर्स हैं, -2 0 -1 3 0 0 1 -3 2 0, ठीक है। ये कैसे आते हैं, सिंपल सी बात है। एक्स की इस वैल्यू को आप इसमें डालिए, आपको 0 मिलेगा। एक्स की इस वैल्यू को आप इसमें डालिए, आपको 3 मिलेगा। एक्स की इस वैल्यू को आप इसमें डालिए, आपको 0 मिलेगा। एक्स की इस वैल्यू को आप इसमें डालिए, आपको -3 मिलेगा। एक्स की वैल्यू 2 को इसमें डालिए, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जहां पे 0 होती है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो इसके 0 क्या क्या हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 पॉइंट्स, जो 3 जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल y is equal to x cube minus 4x has 3 zeros। क्या क्या वो हैं, वो x की वैल्यू को 0 बोलते हैं, -2 0 एंड 2, -2 0 एंड 2। ये 3 जीरोज हो गए इसके y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x के, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। तो अब आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ग्राफ देख के आप बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का कि इसके 0 कितने होंगे। इसका ग्राफ देख के आप बता सकते हैं
1 2 3, तो पॉलिनोमियल बेसिकली एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरो होंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगा, क्योंकि वाई की तो वैल्यू जीरो होनी है तभी उसका मतलब जीरो है। तो देखिए इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है -2, तो एक जीरो ये हो गया -2। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो एक जीरो हो गया 0। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो इस एक जीरो हो गया 2। ठीक है, तो इससे हमें और एक पिक्चर क्लियर हुई, एक बात और समझ में आई कि a polynomial can have maximum zeros equal to its degree। मतलब कि पॉलिनोमियल जितनी डिग्री है ना उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने देख रहे थे y इज इक्वल टू x³ - 4x, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 3 मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। इसकी डिग्री 3 है तो जीरो भी 3 होंगे मैक्सिमम, क्योंकि जीरो एक ऐसा भी हो सकता है इसके भी एक भी जीरो ना हो। जैसे कि हमने पैराबोला में देखा था ना कि पैराबोला बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। जैसे ये जो ग्राफ है हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हो या एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे हो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को बिल्कुल मीट नहीं करेगा, तो जीरो कितने होंगे 0 होंगे। ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह मीट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है ग्राफ टू ग्राफ, कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसके सिर्फ 3 ही होंगे जितनी उसकी डिग्री है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक रिमार्क भी हमें दे रखा है, उसको मैं तो लिख देता हूं आपको कि in general a given polynomial px of degree n can intersect x-axis at मैक्सिमम कितने पॉइंट्स, देखिए डिग्री जितनी उतने जीरो, तो n पॉइंट्स, n पॉइंट्स, n का मतलब n की वैल्यू मान ली 3 है, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can have maximum कितने n zeros। ठीक है, बात क्लियर, पिक्चर क्लियर। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आगे एग्जांपल्स हैं वो थोड़े सारे ऐसे ही हैं कि आपको ग्राफ देख के बताना है, तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कितने जीरो होंगे, 1 2 3 3 जीरोस होंगे, आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं। ठीक है।